हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं। सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला एक युक्ति होती है, डिवाइस होती है, जो आप सभी जानते हैं। मोबाइल में यूज होने वाली बैटरी भी एक प्रकार का क्या है? सेल ही है, क्योंकि सेल जब कई सारा जुड़ा होता है तो एक बैटरी बनाता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट यहां पर होती है सेल को जोड़ने की। क्यों होती है? क्योंकि एक अकेला सेल इतना काबिल नहीं होता कि आपके डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे करके काम करा सके। तो वहां पे सेलों को क्या करना होता है? जोड़ने की आवश्यकता होती है। और जब सेल को जोड़ लिया जाता है तो एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट वहां से जनरेट हम कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल से मुश्किल से आप 1.5 वोल्ट के ही पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर पाते हैं। 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल लेते हैं तो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट तक की बैटरी या 24 वोल्ट की बैटरी को आप बना सकते हैं। वो कैसे बना पाते हैं? जब सेल को आप क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने से ही आपका सेल क्या किस रूप में बदल जाता है? बैटरी के रूप में बदल जाता है। यानी इसका जो उपयोग होता है सेल का, जो एडवांस लेवल पे यूज होता है, वो केवल और केवल किस तरीके से हो पाता है? जब सेल को जोड़ लिया जाता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। 3 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें से आज हम बात करने वाले हैं केवल पहले को, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल कितने हो? स्मॉल n इलेक्ट्रिक सेल हो, उन्हें किस क्रम में जोड़ते हैं? आप ये देखिएगा, ये आपका प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। फिर से एक सेल को हमने ले लिया, ठीक है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखा दिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल हम ले रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रिक सेल एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। सबका ईएमएफ वैल्यू यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको बता दें तो वो क्या है? सेम है। किसी का भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफरेंट नहीं है, सबका एक जैसा ही है। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस मतलब जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं तब किसी न किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होती है, और वही इलेक्ट्रिक डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होता है उसका नाम हम रखेंगे क्या चीज? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड प्रतिरोध के नाम से जानेंगे। ये क्या है? प्लस, ये माइनस, ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका ई हो गया, इसका भी ई हो गया, इस सेल का भी ई है और इस सेल का भी ई है। ऐसे कुल कितने सेल हैं अपने पास? n सेल हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कितने सेल? n सेल को हमने यूज कर रखा है। यहाँ पे इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और यहाँ भी क्या है? स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। जब इस सेल को यूज कर लिया जाता है, यूज कर रहे होते हैं, उस दौरान इसमें कितनी करंट फ्लो होती है? I करंट फ्लो होती है। देखिए हमने यहाँ पे दिखा दिया, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो हो रही है। अब हमको ये जानना है कि हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और कब किस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। सेल हमारे पास है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको ऐड करना चाहते हैं, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना चाहते हैं, या फिर उसको मिक्स कॉम्बिनेशन में रखना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है किस क्रम में इसको रखना है। तो अभी जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के ही आधार पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कब ऐड करना जरूरी होता है, अब कब पैरेलल में या कब मिक्स में। इन तीनों कॉम्बिनेशन का अपना अपना अलग अलग यूज होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुल विद्युत वाहक बल। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ही जान लीजिए, मानने वाला काम करते हैं कि कुल कितने आप हम सब। यहाँ पे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने नाम लिया, तो सीरीज में क्या है? सेल का माइनस टर्मिनल दूसरे सेल के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, सेल का माइनस टर्मिनल सेल के दूसरे सेल के प्लस टर्मिनल से, यहाँ का माइनस टर्मिनल दूसरे के प्लस से, इसका माइनस, आगे वाले बहुत सारे होंगे यहाँ पे। ऐसे हमने सबको डॉट 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 कर दिया और हमने लास्ट में कह दिया कि ये nth सेल है जिसका ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है। यानी यहाँ पे सेल को देखा जाए एक ही वायर में प्लस माइनस अल्टरनेट, उसी क्रम में इसको ऐड कर दिया गया, तब जाकर के इस कॉम्बिनेशन का क्या नाम रखा गया? कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, या फिर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हम किसकी बात करने वाले हैं? कुल सेल का जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल की बात करेंगे,
कुल ईएमएफ की बात करते हैं तो चलिए कुल ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे ई प्लस ऐसे ही कितनी बार n बार, ये हो जाएगा कितनी बार, आप ये लिखिएगा n टाइम्स यानी n बार हो जाएगा। तो n टाइम्स है तो n इंटू ई हो जाएगा, आप ये जान लीजिए बिल्कुल ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाता है, कुल इंटरनल रेजिस्टेंस, कुल सेल में क्या है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका, और ये सभी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है तो इनको आप सीधे सीधे ऐड कर देते हो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही फॉर्मूला होता है। तो इन सबको क्या करना, सीधे सीधे ऐड कर देना। कुल आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस स्मॉल r एंड सो ऑन प्लस r। ये भी कितनी बार होगा भाई, n बार होगा, ठीक है। तो इसको टोटली आप क्या लिखेंगे, nr, ठीक है। अनार मतलब खाने वाला अनार नहीं, ये सिंपल n इंटू आर की हम बात कर रहे हैं, उस nr की बात कर रहे हैं, ठीक है। n इंटू आर हो गया ये। अब हम बात करें पूरे सर्किट डायग्राम में टोटल कितना रेजिस्टेंस हो जाता है। ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टेंस भी इनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ध्यान देने वाली बात है, ये सभी एक ही वायर में कनेक्ट हैं तो इनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है, तुल्य प्रतिरोध बनने वाला है, इनके साथ ये किस क्रम में है, सीरीज में है। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कुल प्रतिरोध निकाल दो। कुल प्रतिरोध यानी हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं। कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R। यहाँ देखिएगा ये भी और ये दोनों किस क्रम में है, सीरीज क्रम में है, यानी श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में होंगे तो सीधे सीधे इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हमको कुल विद्युत वाहक बल पता चल गया, कुल प्रतिरोध पता चल गया। अब किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे। तो I इज इक्वल टू होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो ये कितना हो जाएगा, NE अपान क्या चीज, NR प्लस कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें यहाँ आती, देखिएगा हम तो ये कैलकुलेट कर दिए, I इज इक्वल टू NE अपान NR प्लस R, ठीक है, सिंपली कह दिया हमने। लेकिन अगर उस सेल का, किस सेल का, यहाँ पे जितने भी सेल हैं एक समान सेल है, मतलब इनका विद्युत वाहक बल और उसी के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अगर ये केस हो जाए कि यहाँ पे NR की वैल्यू लेस देन क्या हो, R हो, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, अगर सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के तुलना में क्या हो, बहुत ही कम हो, तो इसको हम लगभग जीरो कह सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में I इज इक्वल टू आपको मिलेगा NE अपान 0 प्लस R, ठीक है। NR की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब 0 लिख देंगे तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, N इंटू E अपान R मिल जाता है। यही बात है, एक सेल का विद्युत वाहक बल और उसी के साथ साथ लोड रेजिस्टेंस अपान में है, ठीक है। तो एक सेल के लिए देखिएगा यहाँ पे ये भी क्या आपका एक धारा, यानी अब इस केस में अगर हम बात करें सेल का या पूरे इस परिपथ का जो इलेक्ट्रिक करंट बन के आता है वो n गुना अधिक हो जा रहा है। यानी जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को रखना है तो ये बात पहले कंफर्म कर लेनी होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से कम है तो उस केस में आपको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करना है, ठीक है। बस यही एक बात याद रखनी है, जब भी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या हो, बहुत ही कम हो, उस केस में NR की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R के कंपैरिजन भी क्या होगी, बहुत कम होगी। और उसी केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है वो n टाइम्स अधिक होता है, यानी फायदेमंद होगा ये, यानी उस परिपथ में जो धारा होगी वो n गुनी अधिक होगी। जितना अधिक आप सेल रखेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलता है। अगर उल्टा हो जाए, यही केस सेकंड की बात कर लें हम, NR की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाए तो यहाँ पे फिर से एक बार रख देंगे इस वैल्यू को, I इज इक्वल टू NE अपान NR प्लस स्मॉल r होगा ये NR प्लस कैपिटल R के प्लेस पे 0 रखेंगे तो इज इक्वल टू NE अपान क्या हो जाता है, NR हो जाता है, N से N कैंसिल हो जाएगा तो E अपान स्मॉल r,
अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, केवल एक ही सेल का आपको करंट मिलेगा, n टाइम्स तो नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे आपको I इज इक्वल टू जो वैल्यू मिल रहा है वो E/R मिल रहा है, तो ये फायदेमंद नहीं साबित होगा। यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस से अधिक हो जा रहा है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो बस आपके लिए यही एक बात ध्यान में रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, तभी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में जरूर आया होगा। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए वीडियो में, लेकिन एक खास बात फिर से कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले कुछ और वीडियो इससे भी कमाल के बनने वाले हैं। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।